क्लास 11th स्टूडेंट, क्वेश्चन आगे एनसीईआरटी के शुरू करते हैं। थोड़ा सा और कैमरा नज़दीक ले गए। हाँ, 4.8 अब दिख रहा होगा, दिखेगा आपको। 3 गर्ल्स स्केटिंग ऑन ए सर्कुलर आइस ग्राउंड ऑफ रेडियस 200 मीटर start from a point P on the edge of the ground and reach a point Q diametrically opposite to P following different path as shown in figure. What is the magnitude of the displacement vector for each? For which girls is this equal to the actual length of path से? तो क्वेश्चन को देख लो और फिगर को भी देख लो। ये ज्योमेट्री है फिगर की, ये पी पॉइंट है और यहाँ से एक ए गर्ल्स है, एक बी गर्ल्स है और एक मान लो ये कोई सी गर्ल्स है। और ये जो है कुछ इस तरीके से ए जो है ऐसे जा रही है, बी ऐसे जा रही है, सी आपका कुछ इस तरीके से पाथ फॉलो करते हुए जा रही है। तो क्वेश्चन में जो पूछा उसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो फिगर आ गया आपका पी ए गर्ल्स हो गई, बी हो गई, सी हो गई, क्यू पे पहुँच गए। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच गर्ल इक्वल टू पी क्यू। देखो ये आपको गर्ल्स कोई भी पाथ फॉलो करे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोई भी पाथ फॉलो करे, लेकिन बाय द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच गर्ल्स इक्वल टू पी क्यू। आगे आता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर ईच गर्ल। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर ईच गर्ल, तो ये तो शॉर्टेड डिस्टेंस हो गई। अब मैग्नीट्यूड चाहिए तो हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो रेडियस गिवन है। रेडियस गिवन है तो 2 टाइम्स इंटू रेडियस, तो वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू रेडियस का 200, तो ये वैल्यू आ गई 400 मीटर। इन गर्ल्स बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। इन सारे में से जो है ये कहानी हो गई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4.9 में, उस क्वेश्चन को देखते हैं। 4.9 को देख लो क्वेश्चन को। ए साइक्लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर ओ ऑफ ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर रीचेज द एज पी ऑफ द पार्क, देन साइकिल्स along the circumference and returns to the center along QO as shown in the figure. If the round trip takes 10 minutes, what is the first net displacement, B average velocity and C average speed of the cyclist? क्वेश्चन है, ये कोई साइकिलिस्ट है, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे आ गया, उसी में कुछ क्वेश्चंस बन गए। उन क्वेश्चन को हम अब आगे सॉल्व करते हैं। फिगर समझ में आ गया होगा बच्चों और क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, तो देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में नेट डिस्प्लेसमेंट इज 0 एज बोथ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर सेम। क्यों हो गया? यहाँ पर साइकिलिस्ट था, ये गया, ये ट्रैक को फॉलो किया, फिर यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो यहाँ पर जो नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा वो 0। सेकेंड में इसी में कहा कि आप एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करिए, तो फार्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 है, तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ द साइकिलिस्ट इज आल्सो 0। थर्ड पार्ट में पूछा टोटल डिस्टेंस कवर, तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की इसने? O से P गया, P से Q गया, Q से O गया। ये तो ठीक है, रेडियस में गया, ये रेडियस में गया, लेकिन ये जो है आर्क में गया, तो आपने लिखा OP प्लस आर्क PQ प्लस OQ। रेडियस आपको पता थी R, ये रेडियस R, ये आर्क निकालेंगे तो 2 पाई R का 1/4 हिस्सा, ध्यान देना 1/4 पार्ट। अगर ये पूरा घूम जाता या पूरा राउंड कंप्लीट करता तो कितना राउंड कंप्लीट करता? 2 पाई R। लेकिन इसने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक इस जो है सर्कल का 1/4 हिस्सा कंप्लीट किया, तो यहाँ पर आ गया 1/4। समझ लेना 1/4 आया कैसे। आगे गिवन था 1, ये गिवन है 1, 2 पाई की वैल्यू 22/7, R गिवन है 1, ये वैल्यू 4। सबको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू आ जाएगी 25/7 किलोमीटर।
टाइम टेकन क्वेश्चन में गिवन है 10 मिनट, इसको हावर में चेंज कर लिया, 60 से डिवाइड कर देंगे तो 1/6 हावर आ जाएगा। आगे आ जाएगा एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू आ जाएगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कवर आपने निकाला 25/7, 25/7 किलोमीटर, टाइम टेकन 1/6 हावर। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 21.43